हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था अल्काइल रेडिकल के बारे में कि अल्काइल रेडिकल रिप्रेजेंटेड बाय आर, और ये कैसे बनता है। जब आप किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप बनता है दैट इज़ आर। अच्छा, यहाँ पे जो SLO बेस्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं वो इस तरह के आ सकते हैं। व्हाट इज़ अल्काइल रेडिकल, कि बताएं अल्काइल रेडिकल होता क्या है। तो आपने बताना है जी अल्काइल रेडिकल क्या है, कि जब भी अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है अल्केन में, जब आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया मीन्स एक बॉन्ड की जगह रह गई, तो वो रेडिकल जिसमें अभी एक बॉन्ड एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है तो वो उसको हम कहेंगे अल्काइल रेडिकल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, के बताएं जी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और आपने फिर एग्जांपल्स देनी है। तो वो हमारा आज का मेन टॉपिक है। जब इंशाल्लाह हम टॉपिक कवर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनके साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है। तो आप जब इनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी कर लेंगे देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो कम टू द मेन टॉपिक दैट इज फंक्शनल ग्रुप। हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें दो पोर्शंस मौजूद होते हैं, एक होता है आर, दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। आर के बारे में तो आपको पता है अल्काइल रेडिकल। आगे आर के साथ जो अटैच है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज अटैच्ड विद आर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मीन्स आर के साथ, चूंकि हमने अभी डिस्कस किया कि आर जो है आपके पास अल्केन से बन रहा है जब आपने एक हाइड्रोजन अल्केन से रिमूव कर दिया। अब ये आर कैपेबल है एक और बॉन्ड बनाने के लिए। आर जो है वो एक बॉन्ड बनाएगा किसी भी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के साथ। वो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के लिए। हमारे पास डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं, हर एक की अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है और उन्हीं को वो लेके आगे चल रहे होते हैं। सबसे पहले हमारा जो ग्रुप है दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप में आर के साथ जो ग्रुप अटैच होगा दैट विल बी OH। ठीक है, यहाँ पे आर है उसके साथ OH अटैच है। मीन्स जब भी अल्काइल रेडिकल के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो वो हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा? अल्कोहलिक ग्रुप। जैसे आर हमारे पास कोई भी कैटेगरी हो सकती है, इथाइल, मिथाइल, कोई भी, मतलब आप आर का ग्रुप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ जब एंड में OH होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको नेम करेंगे। नेम आपका OH अल्कोहल के लिए होगा और जो आर का नेम होगा इट विल डिसाइड द पेरेंट नेम। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अगर आपके पास आर मिथाइल ग्रुप है तो वो मिथाइल अल्कोहल में आ जाएगा। आर अगर आपके पास इथाइल है तो आपके पास इथाइल अल्कोहल में आ जाएगा। तो आपने हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि आर के साथ जब OH का बॉन्ड बनेगा तो वो आपके पास किस में आ जाएगा? अल्कोहलिक ग्रुप में। सेकेंड जो आपके पास कैटेगरी है दैट इज ईथर। ईथर का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है ROR। मीन्स दरमियान में O मौजूद है और दोनों साइड से वो बॉन्डेड है आर ग्रुप के साथ। मीन्स दोनों साइड पे अल्काइल रेडिकल्स मौजूद होंगे। तो आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है CH3O CH3, तो उसमें क्या है कि वो दरमियान में O का ग्रुप मौजूद है और दोनों साइड्स पे R के ग्रुप अटैच हैं। तो जब भी दरमियान में O का ग्रुप मौजूद होगा और दोनों साइड्स पे R मौजूद होंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा ईथर। बाकी जो आर के नेम्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इस ग्रुप को नेम करेंगे। जैसे यहाँ पे दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर का नेम यूज़ किया। अगर एक साइड पे मिथाइल एक साइड पे इथाइल तो आप उसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इथाइल मिथाइल ईथर के नेम से इंडिकेट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द थर्ड ग्रुप दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होगा कि आपने इस मेन स्ट्रक्चर को जहन में रखना है। C का डबल बॉन्ड आएगा O के साथ। ठीक है, ये वाला जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। अब उसके साथ जो मैंने दो स्पेसेस एम्प्टी छोड़े हैं तो उसकी बेसिस पे दो कैटेगरीज आ सकती हैं। नंबर 1 इज एल्डेहाइड, नंबर 2 इज कीटोन। एल्डेहाइड में क्या होगा कि एक साइड पे आपके पास R का ग्रुप मौजूद होगा और दूसरी साइड पे H का ग्रुप मौजूद होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखें, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप। एक साइड पे R एक साइड पे हाइड्रोजन, तो जब एक साइड पे R और एक साइड पे हाइड्रोजन होगा तो वो आपके पास एल्डेहाइड की कैटेगरी में आएगा। सेकंड है कीटोन। कीटोन के लिए क्या कंडीशन मस्ट है कि कार्बन के साथ दोनों साइड्स पे R ग्रुप अटैच होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों साइड्स पे क्या होंगे? R होंगे। अगर एक साइड पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो एल्डेहाइड की कैटेगरी में आप उसको प्लेस करेंगे। सो कीटोन के लिए क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप अलॉन्ग विथ 2 R ग्रुप्स अटैच्ड। तो ये आपके पास आ गया थर्ड ग्रुप दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप।
नाउ फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड क्या होगा, जब अल्काइल रेडिकल के साथ C डबल बॉन्ड O और OH का बॉन्ड होगा तो इसको आप कहोगे कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। मीन जो करेक्टरिस्टिक ग्रुप है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, और ये किसके साथ अटैच होगा, R के पोर्शन के साथ। ठीक है, अब R का पोर्शन वेरी कर सकता है, यहाँ पे मिथाइल भी आ सकता है, इथाइल भी आ सकता है, प्रोपाइल भी आ सकता है, मीन कोई भी R ग्रुप आ जाए तो अब जब उसके साथ C डबल बॉन्ड OH अटैच होगा तो वो कौन सा ग्रुप आएगा, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड्स। नेम इसको कैसे करेंगे, आप इसके एंड में एसिड लगाएंगे और यहाँ पे CH3 के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी नेमिंग आती जाएगी। सो कुछ करेक्टरिस्टिक्स नेम्स हैं जो इनके लिए फिक्स हैं, जैसे CH3 के लिए एसिटिक एसिड का टर्म यूज किया जाता है, बाकी आपके पास और जो अकॉर्डिंग टू R ग्रुप्स आप उसको नेम कर सकते हो। लेकिन आपने माइंड में क्या रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होगा, जब C डबल बॉन्ड O OH का ग्रुप इधर मौजूद होगा। नाउ फिफ्थ ग्रुप इज अमाइन ग्रुप। अमाइन निकला है प्रोटीन से, अमोनिया अमाइनो एसिड जो हम टर्म यूज करते हैं उससे ये निकला है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, R के साथ NH2 का ग्रुप अटैच होगा। जब भी R के साथ NH2 का ग्रुप अटैच होगा दैट विल बी अमाइन ग्रुप। अब मैंने आपको बार बार हम ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि R जो है वो वेरी कर सकता है। नेमिंग कैसे होगी कि अगर R की जगह CH3 अटैच है, मिथाइल है, तो वो क्या आ जाएगा, मिथाइल अमाइन। अगर इथाइल ग्रुप है तो इथाइल अमाइन। स्पेसिफिक ग्रुप आपके पास क्या है, अमाइन ग्रुप, और R के अकॉर्डिंग आप नेम को चेंज करते जा रहे हो, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन। तो जो R का ग्रुप होगा अमाइन के साथ आपने उसको अटैच करते जाना है, तो आपके पास अमाइन ग्रुप की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। सिक्स ग्रुप इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल मीन्स अल्काइल रेडिकल, हैलाइड मीन्स हैलोजेंस। अल्काइल हैलाइड में क्या है कि आपके पास R ग्रुप के साथ जब हैलोजन अटैच होगा, अब यहाँ पे जस्ट सिंगल एटम अटैच है, जैसे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन थी कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अभी तक हम ग्रुप ऑफ एटम्स को अटैच करते रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, अमाइन में, अल्कोहल में। यहाँ पे क्या है, जस्ट सिंगल एटम, हैलोजेंस में से सिंगल एटम हम ले रहे हैं और वो R के साथ अटैच होता जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कौन सा ग्रुप बनाएगा, अल्काइल हैलाइड। जैसे यहाँ पे देखें CH3Cl, R की जगह CH3 यूज हुआ, मिथाइल यूज हुआ, तो इसको हम कहेंगे मिथाइल हैलाइड। नेम्स अकॉर्डिंग टू R ग्रुप हो सकते हैं। अगर आपके पास R जो है वो इथाइल होगा तो इट विल बी इथाइल हैलाइड। R अगर आपके पास प्रोपाइल होगा इट विल बी प्रोपाइल हैलाइड। तो आपके पास स्पेसिफिक ग्रुप क्या है, X आपके पास रहेगा। आप इसको अकॉर्डिंग टू हैलोजन के नेम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स स्पेसिफिक हैलोजन के साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इसके साथ भी आप इसको प्रॉपरली नेम कर सकते हैं। 7 जो ग्रुप है दैट इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हम ऑलरेडी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसको डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि जिन चेन्स में डबल या ट्रिपल मौजूद होता था तो हम उसको जब नेम करते थे तो हम उसको स्पेसिफिक बताते थे कि इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको भी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप में ही इंक्लूड किया गया है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उस कैटेगरी को हम नेम देते हैं अल्कीन। किसी भी कार्बन चेन में अगर मिनिमम एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन चेन है और यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ईथीन, ENE फॉर डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन की चेन है तो दैट इज प्रोपीन। सेम केस ट्रिपल बॉन्ड की हम बात करते हैं कि कोई भी कार्बन चेन उसमें अगर मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा। ये